हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मुकेश करवा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपने स्टडी कर रहे हैं आज फेरिंग्स की। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं आज अपने फेरिंग्स। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक्शन होता है बेस ऑफ स्कल से लेवल ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा तक जाता है। इट इज द ट्यूब। क्या है? एक प्रकार की इट इज द ट्यूब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है? एक प्रकार का इट इज द ट्यूब स्ट्रक्चर। क्या होता है? एक प्रकार का ट्यूब स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो क्या करता है अपने, कहां से होता है? विच एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, विच एक्सटेंड बेस ऑफ स्कल। बेस ऑफ स्कल से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है और कहां तक जाता है? लेवल ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड लेवल ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो क्या है फेरिंग्स? क्या है? इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच एक्सटेंड होता है बेस ऑफ स्कल से। कहां से होता है? बेस ऑफ स्कल से एक्सटेंड होता है और कहां तक जाता है? सर्वाइकल वर्टिब्रा तक। ठीक है, इज दैट क्लियर? और इसकी फेरिंग्स है, इसकी लेंथ कितनी होती है? मेनली फेरिंग्स की लेंथ होती है, वो होती है अपने 30 to 40 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है? लेंथ ऑफ द फेरिंग्स कितनी होती है? 13 to 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी होती है? 13 to 40 सेंटीमीटर ऑफ क्या होती है? इसकी लेंथ होती है। किसकी? फेरिंग्स की। इज दैट क्लियर? 13 to 40 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी लेंथ होती है फेरिंग्स की। ओके, इसके बाद में होता है स्ट्रक्चर ऑफ एसोसिएटेड फेरिंग्स। की फेरिंग्स के कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो जुड़े हुए थे? फर्स्ट तो क्या है? फेरिंग्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक ट्यूब लाइक जैसे ट्यूब। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है फेरिंग्स। ठीक है, क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहां से होता है? विच एक्सटेंड फ्रॉम स्कल। क्या होता है? ओरिजिनेट कहां से निकलता है? बेस ऑफ स्कल। जो बेस होता है, जो स्कल बोन होगी, जो उसका बेस होता है, वहां से ओरिजिनेट होके सर्वाइकल वर्टिब्रा तक। कहां तक होता है? सर्वाइकल वर्टिब्रा तक। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होती है फेरिंग्स की? 30 to 40 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? 30 to 40 सेंटीमीटर क्या होती है? स्कल की लेंथ होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका एसोसिएटेड ऑर्गन कि कौन कौन से इसके एसोसिएटेड ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड ऑर्गन एसोसिएटेड ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसके एसोसिएटेड ऑर्गन के अंदर फर्स्ट वन है सुपीरियरली, इंफीरियरली और पोस्टीरियरली। सुपीरियरली, इंफीरियरली और पोस्टीरियरली। ठीक है, पोस्टीरियरली। तो सुपीरियरली क्या होता है? सुपीरियर के ऊपर क्या होता है? बेस ऑफ स्कल्स। क्या होता है? बेस ऑफ स्कल। यहां पे होता है इसोफेगस और यहाँ पे होती है थर्ड और फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्या होती है? मतलब फर्स्ट से सिक्स तक, फर्स्ट से लगा के सिक्स तक सर्वाइकल क्या होती है? वर्टिब्रा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो क्या होता है? एसोसिएटेड ऑर्गन मींस क्या होता है? कौन कौन से ऑर्गन इसके जुड़े हुए होते हैं? फर्स्ट सुपीरियरली मींस की फेरिंग्स से ऊपर क्या होता है? माना कि ये ट्यूब से, ये फेरिंग्स है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये फेरिंग्स है। ठीक है, ये हो गया फेरिंग्स। तो इसके सुपीरियरली मींस की इसके ऊपर की तरफ क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है? बेस होता है। क्या? बेस ऑफ स्कल। जो स्कल होता है, जो फिटल, जो मतलब जो नॉर्मल स्कल होता है, जो स्कल, उसका क्या होता है? बेस। ठीक है, उसका क्या होता है? बेस। तो सुपीरियरली क्या हो गया? स्कल। इंफीरियरली मींस की नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? इसके इसोफेगस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसोफेगस। ठीक है, और इसके जो फेरिंग्स है, इसके पीछे की तरफ, पोस्टीरियर तरफ क्या होता है? पीछे की तरफ पोस्टीरियर वन से लगा के फिफ्थ, फर्स्ट लगा के सिक्स तक क्या होती है? सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। ठीक है, तो ये इसके, ये क्या होगा? एसोसिएटेड ऑर्गन्स हो गए कि इसके कौन कौन से ऑर्गन्स जुड़े हुए थे? एसोसिएटेड ऑर्गन्स। ठीक है, इसके देखते हैं पार्ट्स। मेनली ये फेरिंग्स थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। मेनली फेरिंग्स कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है? थ्री पार्ट्स के अंदर, पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स।
पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स, पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स। ठीक है, फर्स्ट वन पार्ट कौन सा है इसका? फर्स्ट पार्ट है जिसका क्या नाम है? नेजोफेरिंग्स। क्या नाम है जिसका? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, ये इसके 3 पार्ट्स है मेनली। कितने पार्ट्स है इसके? फेरिंग्स के मेनली कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है। फर्स्ट वन पार्ट जिसका नाम क्या नाम है? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, क्या नाम है? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स मींस कि नाम से पता लगता है कि नेजर से, नोज से अपने फेरिंग्स, नोज से रिलेटेड टू फेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? एंड अब देखते हैं फर्स्ट वन नेजोफेरिंग्स कि नेजोफेरिंग्स क्या होता है। ठीक है, हेडली इसके 3 पार्ट्स है। कौन से थे फेरिंग्स के? नेजोफेरिंग्स। फर्स्ट वन कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स थे, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं इसका नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या है? नेजल पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स बिहाइंड द नोज अबव द लेवल ऑफ। इसमें क्या होता है? लेवल ऑफ पार्ट्स, फेरिंग्स जुड़ा हुआ है इसमें कहां से? बिहाइंड द नोज ऑफ लेवल। ठीक है, लेवल जो नोज होता है उसके पीछे की तरफ, इसके जहां से क्या निकलती है? टू ऑडिटरी ट्यूब निकलती है जो मिडिल ईयर के वहां से जाके जुड़ती है। ठीक है, कहां पे? मिडिल ईयर के वहां पे जाके जुड़ती है। वहां पे ये कहां मेनली लाइज का जुड़ा हुआ होता है? लाइज द नेजोफेरिंग्स। कहां पे जुड़ा होता है? मेनली नेजोफेरिंग्स लाइज कहां पे जुड़ा हुआ था अपने? कि पार्ट्स ऑफ बिहाइंड द अबव लेवल ऑफ, बिहाइंड द नोज, बिहाइंड द नोज, नोज की बिहाइंड की पीछे की तरफ, बिहाइंड द नोज, बिहाइंड द नोज एंड अबव द लेवल ऑफ लेटरल वॉल, अबव द लेटरल वॉल। ठीक है, अबव द लेटरल वॉल, जहां से क्या निकलती है? टू ऑडिटरी ट्यूब्स निकलती है। ठीक है, जहां से क्या निकलती है? टू ऑडिटरी ट्यूब निकलती है जो ईयर के अंदर वहां के जाके जुड़ती है। ठीक है, वहां पे लीडिंग इस ट्यूब्स को, तो वहां पे इसका क्या होता है वहां तक? एंड फेरेंजियल ट्यूब टॉन्सिल इज मोस्ट प्रोबेबली चिल्ड्रन इन 1 ईयर। ठीक है, तो ये तो होता है नेजोफेरिंग्स। इसके बाद में आता है सेकंड वन आता है ओरोफेरिंग्स। इज दैट आपको ओनली फॉर पार्ट्स का नाम याद रख दोगे कि 3 पार्ट्स होता है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। तो भी बहुत है। ठीक है, इसके बाद में है दूसरा है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, ठीक है, ओरोफेरिंग्स के अंदर क्या होता है? ओरल पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स इज नोन एज द ओरोफेरिंग्स। जो ओरल पार्ट होता है फेरिंग्स का, ठीक है, ओरल पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स, जो फेरिंग्स का ओरल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? ओरोफेरिंग्स। ठीक है, ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। एंड इसके होता है, बाकी क्या होता है कि इसके ओरोफेरिंग्स जुड़ा होता है बिहाइंड द माउथ ऑफ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बिलो द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। कहां उसका जुड़ा हुआ? और ओरोफेरिंग्स कहां पे जुड़ा हुआ था? लाइज द, कहां पे जुड़ा हुआ था? लाइज द बिहाइंड द माउथ, सॉरी, बिहाइंड द माउथ। ठीक है, माउथ के पीछे की तरफ। माना कि ये फेस है तो इसके जो ये टंग है, और ओरोफेरिंग्स जो क्या होता है? बिहाइंड, पीछे की तरफ माउथ होता है, माउथ के पीछे की तरफ। एंड एक्सटेंडिंग कहां तक होता है? हार्ड पैलेट है ना, एंड एक्सटेंडिंग टू सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट होता है वहां तक, जो सॉफ्ट पैलेट तक क्या होता है? एक्सटेंडिंग होता है। तो वहां तक क्या होता है ये? एंड थर्ड एंड अपर पार्ट ऑफ थर्ड सर्वाइकल। और कहां तक? अपर पार्ट किसका? थर्ड सर्वाइकल का। थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसका अपर पार्ट। ठीक है, थर्ड सर्वाइकल पार्ट्स, वहां तक क्या होता है? ओरोफेरिंग्स जुड़ा हुआ था। कहां तक? ओरोफेरिंग्स मेनली कहां तक जुड़ा हुआ था अपने? मेनली तो ओरल पार्ट से निकलता है फेरिंग्स। ओरल पार्ट का जो फेरिंग्स होता है ओरोफेरिंग्स कैसे कहां तक? लाइज में जुड़ा हुआ था। कहां तक? बिहाइंड द माउथ के पीछे की तरफ, एंड सॉफ्ट पैलेट तक, सॉफ्ट पैलेट से होता हुआ थर्ड नंबर की जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहां तक ओरोफेरिंग्स होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसके बाद में थर्ड वन आता है लेरिंगोफेरिंग्स। कौन सा आता है? लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, लेरिंगोफेरिंग्स।
लेरिंगोफेरिंक्स क्या होता है? ये अपने लेरिंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स फ्रॉम द लेवल ऑफ थर्ड एंड सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा। कहां तक इसका जो लेरिंजियल पार्ट होता है अपने लेरिंग्स का आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे नेक्स्ट और प्रीवियस जो क्लासेस आएंगे उसको हम पढ़ेंगे। लेरिंजियल पार्ट ऑफ द एंड थर्ड टू सिक्स सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती है, ठीक है, थर्ड टू सिक्स वर्टिब्रा होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक, वहां तक क्या होता है? लेरिंगोफेरिंक्स होता है। कहां तक? लेरिंजियल पार्ट ऑफ द थर्ड एंड सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, वहां तक क्या होता है? लेरिंगोफेरिंक्स होता है, ठीक है, वहां तक क्या होता है? लेरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। तो ये तो था इसके थर्ड पार्ट्स। अब इसके देखते हैं ब्लड सप्लाई। फेरिंक्स के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होती है? ब्लड सप्लाई ऑफ द फेरिंक्स। ब्लड सप्लाई ऑफ द फेरिंक्स। फर्स्ट वन, इसके अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होती है फेरिंक्स के अंदर देखेंगे तो ब्लड सप्लाई कौन करती है? फेरिंक्स सेवरल ब्रांचेस ऑफ द फेरिंजियल आर्टरी। कौन सी करती है? फेशियल आर्टरी, और फेशियल आर्टरी की ब्रांच है फेरिंजियल आर्टरी, ठीक है। मेन तो ब्रांच कौन सी है? फेशियल आर्टरी। और फेशियल आर्टरी के अंदर है कौन सी? फेरिंजियल आर्टरी। कौन सी है? फेरिंजियल आर्टरी, ठीक है। फेशियल आर्टरी की ब्रांच है कौन सी? फेरिंजियल आर्टरी, ठीक है। फेरिंजियल आर्टरी होती है जो किसको करती है? फेरिंक्स को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? और वीनस डिस्टल इसका किसके अंदर होता है? वीनस इसका ब्लड सप्लाई। और वीनस रिटर्न किसके थ्रू होता है? वीनस रिटर्न जुगुलर वेन के अंदर होता है। किसके थ्रू? जुगुलर वेन के थ्रू इसका क्या होता है? वीनस रिटर्न होता है, ठीक है। किसके थ्रू? इंटरनल जुगुलर वेन। फेशियल वेन होती है, फेशियल वेन और इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू। किसके थ्रू? इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू, ठीक है। फेशियल आर्टरी होती है, उसकी ब्रांच होती है फेरिंजियल आर्टरी, मेनली फेरिंक्स को सप्लाई करती है ब्लड सप्लाई। और वीनस रिटर्न होता है इसका जुगुलर वेन के थ्रू। किसके थ्रू होता है? जुगुलर वेन के थ्रू। इज दैट क्लियर? तो ये था इसका ब्लड सप्लाई। अब देखते हैं इसके फंक्शन कि फेरिंक्स कार्य क्या करता है, इसका काम क्या है अपने बॉडी के अंदर फेरिंक्स का। फंक्शन ऑफ द फेरिंक्स। इज दैट क्लियर? फंक्शन ऑफ द फेरिंक्स, ठीक है। फेरिंक्स के फंक्शन, फर्स्ट वन फंक्शन क्या होता है फेरिंक्स का? इसका प्रोवाइड कराना, प्रोवाइड पास फ्रॉम द फूड एंड एयर। किसको पास करवाना? प्रोवाइड पास, रास्ता देना किसको? प्रोवाइड पासेज फूड एंड एयर, ठीक है। खाने को और हवा को, एयर को क्या करवाना? पास करवाना, ठीक है। दूसरा वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। दूसरा क्या करवाना? वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, ठीक है, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। तीसरे नंबर का काम हो जाएगा इसका कार्य टेस्ट का। दिस ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग होती है सेंस ऑफ टेस्ट। तो तीसरा काम इसका क्या हो जाएगा? टेस्ट का, ठीक है। तीसरा काम को क्या होता? टेस्ट का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? ऑल्फैक्टरी जो नर्व होती है, ठीक है, जो क्या करती है अपने टंग्स के अंदर आती है, टंग्स को ऑल्फैक्टरी नर्व सप्लाई करती है। क्रेनियल नर्व के पार्ट ब्रांचेस होती है ऑल्फैक्टरी नर्व, नर्वस सिस्टम के अंदर पड़ेंगे क्रेनियल नर्व, वहां पे ऑल्फैक्टरी नर्व है थर्ड नंबर की। ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, ठीक है, जो वो क्या करती है अपने नर्व, इसका एंडिंग होता है कहां पे? फेरिंक्स के यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करती है? वो क्या करती है? किसका रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट के लिए। किसके लिए? रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट के लिए। तो इसका एक काम टेस्ट भी हो गया, ठीक है। एंड प्रोवाइड करवाना इम्यूनिटी प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनो सेल ऑफ टॉन्सिल। क्या करवाता है इसके बाद में? प्रोवाइड करवाता है इम्यूनिटी। क्या करवाता है? प्रोवाइड द इम्यूनिटी। प्रोवाइड द इम्यूनिटी, ठीक है। क्या करवाता है? प्रोवाइड इम्यूनिटी करवाता है। और हियरिंग और स्पीच के अंदर भी काम आता है। हियरिंग सुनने के अंदर, और 6 नंबर पे बोलने के अंदर, स्पीच के अंदर, ठीक है। तो ये था इसके कार्य। फंक्शन ऑफ द फेरिंक्स के अंदर देखा, फंक्शन ऑफ द फेरिंक्स के मतलब क्या है? फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं फेरिंक्स के? तो फर्स्ट वन कार्य होता है प्रोवाइड करवाता है पास, प्रोवाइड करवाता है पासेज, रास्ता देता है किसको? फूड को जाने के लिए और हवा को जाने के लिए फेरिंक्स रास्ता देता है। दूसरा काम वार्मिंग करवाता है, ह्यूमिडिफिकेशन का काम, वार्मिंग में नमी का, अपने गले के अंदर नमी लाना, इसको ह्यूमिडिफाइंग का काम करवाता है। वार्मिंग, गले को मतलब गर्म करके रखना, वार्मिंग करके रखना, ठीक है, इसके लिए। तीसरा काम होता है टेस्ट के लिए काम करवाता है। किसके लिए? टेस्ट के लिए काम करता है, ठीक है। और प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द इम्यूनिटी। और क्या काम करता है? प्रोवाइड करवाता है इम्यूनिटी का काम करवाता है, प्रोवाइड द इम्यूनिटी,
इम्यूनिटी पे काम करता है, क्योंकि वहां पे जो टॉन्सिल होता है वो फेरिंग्स के वहां पे जुड़ा होता है। टॉन्सिल के एक प्रकार का क्या इम्यूनिटी के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके बाद में हियरिंग का, सुनने का काम करवाता है और थोड़ा बहुत स्पीच बोलने के लिए भी हेल्पफुल रहता है। तो ये था अपने फंक्शन ऑफ, ये थे अपने फंक्शन ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। क्या थे फेरिंग्स के फंक्शन, ठीक है। तो आज ये अपनी क्लास थी फेरिंग्स के बारे में, ठीक है। फेरिंग्स क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जो एक्सटेंड होती है कहां से, बेस ऑफ स्कल, जो बेस ऑफ स्कल होता है वहां से एक्सटेंड होती है और 6 वर्टिब्रा तक, वहां तक सर्वाइकल वर्टिब्रा होते वहां तक जाती है, ठीक है। इसके बाद में इसके देखे अपने, क्या देखे थे, पार्ट्स देखे थे, कौन कौन से पार्ट्स का होता है, ठीक है। क्या देखे थे, इसके पार्ट्स देखे थे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो देखा था कि इसके ऑर्गन कौन कौन से, सुपीरियरली क्या होता है, बेस ऑफ स्कल, इसके कौन कौन से आस, नीचे पीछे आगे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, फेरिंग्स के कौन कौन से ऑर्गन जुड़े हुए थे। तो ऊपर की तरफ देखा था सुपीरियरली मींस ऊपर, सुपीरियर मींस ऊपर की तरफ था, ठीक है। यहाँ पे ये माना कि फेरिंग्स से तो सुपीरियरली क्या था, स्कल था पूरा, तो यहाँ पे बेस ऑफ स्कल आता था, ठीक है। इंफीरियरली नीचे की तरफ देखा तो इसोफेगस आ रहा था, और पीछे की तरफ देखा फेरिंग्स के तो क्या आ रहा था अपने 1 to 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा आ रही थी, ठीक है। इसके बाद में पढ़ा पार्ट्स देखे, कौन पार्ट्स थे, ओरोफेरिंक्स, नजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कितने प्रकार का होता है, 3 पार्ट्स। फेरिंक्स होता है, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स होता है जो कहां से जुड़ा होता है, जो बिहाइंड द अपने नोज टिप होती है वहां से लगा के अपने कहां तक जुड़ा होता है, वहां से लगा के अपने, ये अपने बिहाइंड द अबव द लेवल ऑफ जो ऑल्फैक्टरी जो ऑडिटरी जो अपने हियरिंग के अंदर जो प्रोसेस होता है, ऑडिटरी प्रोसेस, वहां तक अपने जुड़ा होता है। इसके बाद में ओरोफेरिंक्स थे, ओरोफेरिंक्स अपने कहां बिहाइंड द माउथ के पीछे की तरफ से लेके सॉफ्ट पैलेट से लगा के 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा तक, ठीक है। ये था, तो ये था अपना क्लास फेरिंग्स के अंदर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे लेरिंग।